आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। हजरत, हमने तो हमेशा मीडिया के हक में आवाज़ बुलंद की है। जहाँ सियासत है वहाँ मीडिया है, जहाँ सियासत है वहाँ सहाफ़त, जहाँ बादशाहतें हैं, जहाँ डिक्टेटरशिप हैं, वहाँ सहाफ़त भी नहीं होती। कंट्रोल सहाफ़त होती है, आज़ाद सहाफ़त नहीं हुआ करती। तो ऐसी हुकूमत कि जिसमें जमहूरियत हो, जिसको एहसास हो कि ये मुल्क जो है वो सबका है, तो उसमें हम एहसास रखते हैं कि मीर शकील उर रहमान साहब क्यों जेल, हमारे बड़े नामवर लोग, उनको क्यों चैनल से निकाला गया, उनकी खिदमात जो हैं उनको क्यों फेंक दिया गया, और वो अब अपने छोटे छोटे यूट्यूब के ऊपर वो अपने चैनल बना रहे हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? आपने गला घोंटा है मीडिया का। लिहाजा मीडिया की आज़ादी और एक आला मेयार और आला एक क्वालिटी के साथ हमें मीडिया की आज़ादी चाहिए, और उसके लिए हम हमेशा मीडिया के शान बशाना खड़े हैं। यहाँ से एक सवाल ले लें। देखिए, वो आज पहली मरतबा नहीं कह रहे, ये बातें बहुत पुरानी हैं। मकामी ज़बानों को तरजीह दी जाए तालीम के सिलसिले में, ये कौन सी पार्टी है कि जिसका ये मौक़िफ़ ना हो? और उर्दू है हमारी कौमी ज़बान, ठीक है, उसको हमें कोई इनकार नहीं है उससे। मुझे जिस तरह उर्दू आती है और मैं उर्दू बोलता हूँ, चाहिए कि मेरे बच्चों को पश्तो भी उसी तरह आए ना। अब अजीब बात है कि मैं पश्तून हूँ, मेरे बच्चों की पश्तो बहुत कमज़ोर है और वो उर्दू ठीक पढ़ लेते हैं। आप सिंध के लोग हैं, आपके बच्चों को शायद सिंधी ज़बान लिखनी ना आए, लेकिन आपको उर्दू आती है। तो इस हवाले से तमाम जमातों के मंशूर में लिखा हुआ है कि इलाक़ाई ज़बानों में बच्चों को तालीम का एक रुझान बढ़ाया जाए। तो इस हवाले से ये बात तो हम सिर्फ उर्दू के बारे में नहीं कही गई, हालांकि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, ये राब्ते की ज़बान है। मेरे ख्याल में आप सिंधी लोग मेरे सूबे में जाएंगे तो आपको पश्तो नहीं आएगी, तो आप उर्दू में बात करेंगे। तो मेरे पठान को भी सिंधी नहीं आएगी, तो वो भी आपके साथ उर्दू में बात करेगा। तो इस तरह उर्दू एक राब्ते की ज़बान है, जिससे ना हमें कोई दुश्मनी है और न इससे कोई मफर है। अब आप अफ़गानिस्तान जाएँ, अफ़गानिस्तान के पश्तों में फ़ारसी ज़बान ज़्यादा मिली हुई, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में पश्तो के अंदर उर्दू ज़बान ज़्यादा मिली हुई है। पंजाबी के अल्फाज आपको उसमें मिलते हैं। तो जहाँ जो लोग, जो कौमें इकट्ठी रहती हैं, उनके अल्फाज एक दूसरे की ज़बान में मुंतकिल होते रहते हैं और इस्तेमाल हो जाते हैं। तो उर्दू मसला नहीं है, उर्दू में तो हम बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को इलाक़ाई ज़बानों में भी आना चाहिए। मुझे खुद ज़रदारी साहब बता रहे थे कि मैं वहाँ लंदन में जब पढ़ कर वापस आया तो मुझे न उर्दू आती थी और न सिंधी आती थी। बात में सीख गया।